ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए मिल करके प्रार्थना करते हैं, मिल करके अपने भगवान को मनाते हैं, अपने साईं को मनाते हैं और बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज का दिन शुरू करने के लिए उनसे अनुमति लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ हमारे बाबा हैं। हम सोते हैं तो उनका ध्यान करके सोते हैं, हम उठते हैं तो उनको याद करके उठते हैं। उनके बिना ना तो हमारी सुबह है, ना दोपहर और ना शाम। जितने भी पहर हैं हम उनके नाम से ही शुरू करते हैं और कोई भी काम करने से पहले हम अपने बाबा को याद करके ही हर काम को शुरू करना पसंद करते हैं, क्योंकि साईं के बिना हमारा कोई काम सफल हो ही नहीं सकता। जब तक बाबा का आशीर्वाद नहीं होता हमें तो वो भी रास नहीं आता जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा खुशी छिपी होती है। हमारी खुशी हमारे साईं से है, हमारा जीवन हमारे बाबा से है। बाबा के बिना तो हम अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते। और जीवन में चाहे सुख हो दुख हो, कभी भी अपने भगवान पर संदेह नहीं करना कि वो नहीं सुन रहा, क्योंकि वही सुन रहा है तो आपका एक एक पल बहुत कीमती है और वो बचा हुआ है। तो बाबा क्या करते हैं ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि साईं हमारी रक्षा इस प्रकार करते हैं कि हमें पता तक नहीं लगता। हम समझ नहीं पाते कि वो कैसे हमारी रक्षा कर लेता है और हम ये सोचते हैं अरे हम तो बच गए। हम बचे नहीं, हम बचाए गए हैं अपने बाबा की असीम कृपा से। कैसे वो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। एक बहुत ही बड़ा जो मिरेकल मेरे साथ हुआ अभी 1-2 दिन पहले, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप यकीन शायद ना कर पाओ, सच बता रही हूँ। ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई अभी जिस दिन हम अन्नदान करने गए उसी दिन। कहते हैं भगवान कब कैसे रक्षा कर जाए ये आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद थी और जो मेरे साथ हुआ, मतलब मैं भी आज ये सोच रही हूँ कि सच में यार बाबा है तो ज़िंदगी में मुझे लगता है कि मैं सेफ़ हूँ, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर आँच आ नहीं सकती, क्योंकि मेरे ऊपर आने से पहले बाबा उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। मुझे चोट लगने से पहले वो साईं अपने ऊपर ले लेते हैं, तो मुझे कैसे लग सकती है भला? मुझे दर्द कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा दर्द बांटने वाला तो मेरे साथ खड़ा है। कहते हैं ना कि जीवन में अगर एक सच्चा साथी मिल जाए फिर आपको जीवन में आपके कोई और है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको अपनी लाइफ का बताऊं तो मेरी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं रहा बचपन से पता नहीं कोई ऐसा मेरा फ्रेंड नहीं था। जैसे होता है ना, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे घर आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे हमारा मिलना जुलना होता है, हम एक एक चीज़ शेयर करते हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। तो जब मैं दूसरों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरा भी कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिससे मैं भी सब कुछ शेयर करूं, मैं भी उससे बात करूं, अपने मन की बात कहूं, उसकी बात को सुनूं। लेकिन लाइफ में शायद ऐसा नहीं संभव था, तो नहीं आया, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं आया। एक फ्रेंड मेरी बनी जो कॉलेज टाइम में मेरे साथ रही, और इतनी अच्छी दोस्त मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में पाई थी। पर समय देखो ना, उसकी शादी जल्दी हो गई तो हमारा साथ वहीं से छूट गया। बहुत कम, मतलब 2-3 साल हम लोग साथ रहे, और 3 सालों में मैंने ऐसा फ्रेंड पहली बार पाया था। लेकिन वो भी 3 साल बाद चला गया, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। तो फिर उसके बाद कोई फ्रेंड ही नहीं था लाइफ में, ना बचपन का दोस्त, ना इधर ना उधर। तो बस फिर उसके बाद मुझे बाबा मिले, और बाबा के मिलने के बाद ज़िंदगी ऐसी बदली कि आज मुझे और किसी की ज़रूरत है ही नहीं अपनी लाइफ में। क्योंकि बाबा को मैंने अपना दोस्त बनाया था। मैंने सुना था कि अपने साईं से एक रिश्ता बनाओ, तो मैंने बाबा को ऐसे ही रोते रोते बोला था कि बाबा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं किससे बताऊं सारी बातें, मैं किससे शेयर करूं। तो बस पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं उन्हें अपना एक फ्रेंड मानने लगे। और आज की डेट में बाबा मेरे साथ एक दोस्त की तरह ही रिश्ता निभाते हैं। कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आने देते, कभी भी किसी चीज़ की चिंता होती है तो उसको भी ख़त्म कर देते हैं। और इतना साईं कृपा बरसाते हैं कि जब कोई संकट आने वाला होता है, कोई परेशानी आने वाली होती है, तो संकेत के माध्यम से बता देते हैं कि ध्यान से चलियो, यहाँ पर ये चीज़ खड़ी है, उससे बच के रहना। तो और क्या चाहिए हमें अपने भगवान से? यही तो भगवान है जो आपकी पल पल रक्षा करता है,
जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो अब मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था। जिस दिन हम अन्नदान करने गए उस दिन ये 5 तारीख को, जिस दिन नहीं 5 तारीख को नहीं, 4 तारीख को, 4 तारीख को हम लोग अन्नदान करने गए। तो अन्नदान करते वक्त वहाँ पर जब हम लोग जो ये अन्नदान हुआ था ये चलते चलते हुआ था। तो हम लोग चलते चलते अन्नदान कर रहे थे। एक जगह पर बहुत सारे लोग थे तो हमने सोचा यहाँ पर प्रसाद वितरण करते हैं, तो हम वहाँ पर खड़े हो गए। तो जैसे ही प्रसाद वितरण सारा हो गया, वहाँ पर प्रसाद जो है संपूर्ण हो गया था। संपूर्ण होने के बाद जो हमारे भैया थे जिस गाड़ी से हम लोग गए थे, तो वहाँ पर वो उन्होंने बोला कि हम चलते हैं। तो मम्मा ने बोल दिया हाँ ठीक है चलो, पर मैं अभी गाड़ी में बैठी नहीं थी, मैं बाहर ही खड़ी थी। तो जब उन्होंने गाड़ी चलाई तो मेरा पैर गाड़ी के नीचे आ गया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैर पे किसी ने पत्थर मारा है। मेरे को वैसा ही दर्द हुआ और मैं चिल्लाई। मैंने कहा मेरे पैर, मतलब कुछ बोला ही नहीं गया, बस मतलब मैं चिल्ला ही पाई थी। तो मम्मा ने गाड़ी रुकवाई और जब मैंने अपने पैर को देखा तो मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन ना मेरा पैर कहीं से कोई घाव नहीं लगा, कोई ज़ख्म नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सब लोग बोलने लगे कि अभी दर्द नहीं होगा, घर जाकर इसमें बहुत दर्द होगा, तो इसको ध्यान से आप जो भी है वो कर लेना। पर वो 1 सेकंड का दर्द हुआ, उसके बाद मेरे पैर पे दर्द ही नहीं हुआ। मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे पैर पे कुछ चढ़ा था या फिर कुछ नहीं था, जबकि भार था गाड़ी पे। और वो बिल्कुल भी मुझे, मतलब ना तो घर जाकर मुझे पता लगा कि मैं भूल ही गई जैसे मेरे को दर्द हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं ये फील कर रही थी कि मुझे दर्द होगा, शायद होगा, लेकिन कहीं पर भी मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई, कोई दर्द नहीं हुआ, ना पैर में सूजन आई, ना ऐसा कुछ। और उसके बाद वहाँ पर एक आंटी जी आते हैं, पता नहीं वो अचानक से ही आए, जैसे मेरे पैर पे लगे वो पता नहीं, मेरे को ना इधर दिख रहे थे ना उधर दिख रहे थे, वो अचानक से आए और उन्होंने आकर मेरा पैर पकड़ लिया जिस पे मेरी चोट लगी थी और उसको कस कर दबा दिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी जी मत कीजिए, आप रहने दीजिए। कहते नहीं बच्चे ये करना ज़रूरी है। तो उन्होंने बस मेरा पैर पकड़ के थोड़ी कस के दबाया और फिर छोड़ दिया। कहते अब तुझे दर्द नहीं होगा। वो शब्द मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे बाबा कह रहे हैं कि अब तुझे दर्द नहीं होगा। और सच बता रही हूँ, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था कि मुझे सच में इतना भी फील नहीं हुआ कि मुझे चोट लगी या फिर मेरे को ऐसा हुआ, मेरे साथ कुछ फील नहीं हुआ मेरे को। जबकि मतलब मेरे पैर पे चढ़ी और मैं देख रही हूँ कि पूरी गाड़ी चढ़ रही है, और उस वक्त मुझे, जिस वक्त चढ़ी उस वक्त मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ही वो चढ़ के गाड़ी उतर गई, उसके बाद वो जैसे आंटी जी ने पकड़ा वो पैर, उसके बाद उन्होंने छोड़ा, अब तेरे को दर्द नहीं होगा। और उनके शब्द सच में मेरे साईं के शब्द थे, मुझे बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई। ये मेरी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो कि आप कभी कभी कहते हो ना आप अपने साथ हुई लीला शेयर करो, तो ये लीला मेरे लिए बहुत बड़ी थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इससे बड़ा अनुभव मेरी लाइफ में हुए तो बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे, आपको धीरे धीरे करके बताती रहूँगी। अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो आप भेज दीजिएगा। मॉर्निंग प्रेयर में साईं कृपा ऐसे ही बरसती रहेगी, ठीक है। मुझे स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं, आप अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, आप भेज दीजिए। ना जाने कितने साईं भक्तों के कानों तक ये जब लीला सुबह सुबह गूंजेगी ना, तो उनके लाइफ में सच में बदलाव होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब शायद हो सकता है कि मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन वो छोटी सी चोट, छोटा सा बाबा ने करके उसको ख़त्म कर दिया। चल जा, इतनी बड़ी चीज़ को बाबा ने इतना छोटू सा बना के, और शायद वो आंटी जी के रूप में खुद आकर मेरे दर्द को ख़त्म करके चले गए। तो मुझे फील हुआ, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि बाबा का प्रमाण भी मेरे पास है। बाबा साक्षात नारायण है मेरे साईं, जो हर वक्त मेरे साथ होते हैं, हर वक्त मेरी चिंता करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, और इससे अधिक मैं क्या ही कहूँ। तो हाँ, ये लीला थी जो मेरे साथ हुई। अभी 4 तारीख की बात है, जिस दिन हम अन्नदान करने गए। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक सी हो जाती हूँ जब सोचती हूँ कि वो इतना प्यार करता है और फिर भी हम उसे कहते हैं कि वो सुनता नहीं है। अरे वही तो सुनता है और कोई नहीं सुनता। और किसी को आपके दर्द से पीड़ा नहीं होती जितनी आपके साईं, आपके भगवान को होती है।
तो मुझे तो यही लगा कि ये मेरी प्रार्थना का फल था जो मुझे आज मिला। ये मेरी प्रार्थना करने का जो प्रभाव है मेरी ज़िंदगी में पड़ा कि मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। इतनी बड़ी भी चीज़ आ जाए ना तब भी डर नहीं लगता, क्योंकि हम उसके साए में हैं, हम उसकी छाया में हैं जो हर पल हमारे बारे में सोचता रहता है। तो बस अपने मालिक से प्रार्थना करते रहिए कि हे प्रभु सदा हमारे साथ रहना, सदा अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखना, हम कभी भी किसी गलत मार्ग पर ना जाएं, हम कभी किसी के साथ कुछ गलत ना करें, हमारी वजह से कभी किसी आँख में आंसू ना आए। और जो लोग तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, बाबा उन पर रहम नज़र करना, दया करना, उनकी सेहत अच्छी हो जाए, वो स्वस्थ रहें, हेल्दी एंड हैप्पी रहें। हमारी आपके श्री चरणों में इसी प्रार्थना के साथ 11 वचनों को पढ़कर आज के दिन की शुरुआत करते हैं और साईं साईं का नाम लेते रहिए। चलिए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप 9878246338 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।